चलो स्टार्टिंग द क्लास ओवर टू सर। ओके, तो हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या हम उसको डिस्कस कर लेंगे अभी लास्ट में क्लास के। तो फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके स्ट्रम में भी आएगा। एंड चलो सीधा स्टार्ट ही करते हैं इस चैप्टर को। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? कोई बताएगा? बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैष्णवी। और कहीं मतलब और कोई बताएगा? यस माहिर। खाली सर लिख के क्या छोड़ दिया? पूरा लिख। सर इलेक्ट्रिसिटी है पूरा सेंटेंस लिखो। सर इट इज ए प्रेजेंस ए फ्लो ऑफ चार्ज। इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर नॉट। ओके, आई थिंक अभी सब इतना ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपकी थोड़ी नॉलेज लेना चाह रहा था। आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको क्या नॉलेज है? ठीक है, क्या पता है आपको? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताता हूँ, देन उसका ओवरव्यू दूंगा कहाँ उसको हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आज के मॉडर्न टाइम में तो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ देम। ठीक है, वाई वाई इलेक्ट्रिसिटी इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसको हम हर जगह यूज कर रहे हैं, होम्स में, ठीक है, इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक हमारा एनर्जी का क्या है? सोर्स है। एंड it is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospital, industry and so on. Okay, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जगह यूज करते हैं, जहां पे भी देखो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। सो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, उनकी वजह से उस एलिमेंट पे चार्ज आता है। ओके, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग ये। यस रुद्र, इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज अब आपको समझ आया, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर अगर कोई भी चार्ज है तो उसकी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो बीच में इंटरनेट स्टेबल हो गया था। अब क्लियर है? वॉइस ऑडिएबल है सबको? प्लीज कंफर्म करो। इज इट स्टार्टिंग और लैगिंग? क्लियर है हाँ या ना? ओके गुड। लक्षण है लक्षण।
ओके, तो लास्ट में अभी कहाँ बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उनकी वजह से उनके ऊपर एक चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में ये आपको नीचे एक इलस्ट्रेशन सा दिया हुआ है, इसमें देखो, ये लाइन रीड करो। अनलाइक चार्जेस और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं लाइक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट जो लाइक चार्जेस होते हैं और सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, प्लस होगा। चलो ओके, नेक्स्ट मेन कंसर्न आपको यहाँ पे ध्यान देना है। SI यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। ओके, विच इज डिनोटेड बाय लेटर C। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलॉम है, और इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। एंड इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलॉम। इसमें कितना, यहाँ पे मैंने C नहीं लिखा। सो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आप अपनी अगर एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा। तो सब अपने कॉपी एंड रजिस्टर जो भी है उसको लेके बैठे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे। सबके पास रजिस्टर एंड पेन है? जिसके पास नहीं है वो प्लीज लेके बैठिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। ओके, मींस आपको सब ध्यान से समझेंगे। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। वन सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये कैसे आप काउंट करोगे या कैलकुलेट करोगे? अभी हमने पढ़ा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पास उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, मैं लाइन को दोबारा लिखूंगा। एन इलेक्ट्रॉन
possesses 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. Okay, that means uh, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ओके, अब आपको काउंट क्या करना है, अगर चार्ज 1 कूलॉम है, ठीक है, तो कितने 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे 1 कूलॉम ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। सो अगर चार्ज 1 coulomb है, if charge is 1 coulomb, then number of electrons means एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। आपको कितना चार्ज और निकालना है 1 कूलॉम, तो आप 1 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर है। It's 6.45 into 10, Vaishnavi, Arna 6 into 10 and 6.25 into 10 की पावर 18। द्वीप एंड ख्याति आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, बाकी अपनी कैलकुलेशन चेक करें। यस, सो सॉल्व कैसे करेंगे देख लो आप सब। ये 10 की पावर माइनस नीचे 19 है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 10 की पावर 19, ठीक है, नीचे रह गया 1.6 एंड इंटू 1, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 10 इसके अंदर से ले लेंगे, तो 10 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 18, सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा 1 कूलॉम, ठीक है, क्लियर है सबको। ओके, आंसर बताओ, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, ये किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the number of electron constituting 2 coulomb of charge। मैंने आप लोगों को सिर्फ 1 कूलॉम का बताया।
कहाँ पे इधर, यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे किया। सो यहाँ था 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये पावर माइनस की है, बट ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻19। ओके, देन अब आपको से 1.6 को डिवाइड करना था 1.6 से डिवाइड करना था। ओके, सो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इसमें से एक 10 ले लिया, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 6.25। आप करके देख सकते हो अपनी नोटबुक में। और ऐसा नहीं करना कि 10⁻18 की भी मल्टीप्लाई 6.25 से कर रहे हो, बस यही छोड़ देना है इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, सेम क्वेश्चन है लेकिन जहाँ पे 1 लिखा है, 1 की जगह पे 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। लक्ष्य एंड अक्षर क्या हुआ, इतने लेट क्यों बचे? लक्ष्य का मैं समझ सकता हूँ, उसके एग्जाम चल रहे हैं, अक्षर तुम इतना लेट क्यों आए? पबजी के टाइम से आए और बच्चे, शुरू का टॉपिक तुम्हारा स्किप हो गया। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है? ओके, ठीक है। माहिर 1.25 इंटू 10⁻18 2 कॉलम पे 4, मुझे तो गलत लग रहा है, बाकी सर बताएंगे। ओके, सो आप लोगों को कुछ चेंज नहीं करना, 12.5 इज करेक्ट आंसर। पूरा जो आंसर है 12.5 इंटू 10⁻18 या 19। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब देखो लेट ज्वाइन करते हो तो ये होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है, बीच में ज्वाइन कर रहे हैं एंड सर ठीक से कंसंट्रेट नहीं करते। ओके, यहाँ पे इफ चार्ज इज 1 कूलम्ब, फर्स्ट क्वेश्चन में ये था, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या कर दो, 2 कर दोगे। मेरे पास तो ओके, तो 2 कूलम्ब के लिए बताना था, देन हमको मल्टीप्लाई फिर 2 कूलम्ब के 2 से ही करना पड़ेगा। ओके, तो 20
2 10 20 एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे आप 19 भी छोड़ सकते थे इस बार तो, ठीक है। सो इसको पूरा इरेज कर दूं। So 2 okay, so 2 divided by 1.6 into 10 की पावर -19, ओके, आंसर क्या आ जाएगा 12.5 into 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसने भी पावर लास्ट में गलत लिखी है वो सही कर दे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। So correct answer is 12.5 into 10 की पावर 90। आई होप सबको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं अगर किसी को डाउट ना हो तो। प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। देखो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। बेसिक सर ने बताया है, बेसिक को यूज करो। मल्टीप्लाई डिवाइड जिस तरीके से भी करनी है तो कर सकते हो। मैथ्स क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ भी कोई बात बोलता हूँ। कैलकुलेशंस अपने हिसाब से करो, सर ने कैसे करी है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप हाँ, जैसे आपको आती है वैसे करो। जरूरी नहीं है सेम टू सेम रटने स्टेप्स को। कैलकुलेशंस अपने हिसाब से करो। मैंने मैथ्स की क्लास में कई बार बोला है बात, ठीक है। डिवाइड कैसे किया होगा या मल्टीप्लाई कैसे किया आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। बेसिक समझ में आना चाहिए कि कितने कॉलम्स होते हैं या फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस को आप अपने हिसाब से देखोगे। ओके, आई एम गोइंग टू क्लियर ड्राइंग। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, सो चार्ज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है? कंडक्टर आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजी पास हो सकती है। ओके, सो दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड सॉरी उधर कंडक्टर आना था, तो कंडक्टर बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो, तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये बताओ क्या वुड एक कंडक्टर है? वुड मीन्स लकड़ी। यस, सबका आंसर सही है। वुड इज नॉट अ कंडक्टर। ओके, वो क्या होती है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन होते हैं? जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा सकते, जैसे ग्लास, रबर एंड पेपर, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, तो ये बहुत बेसिक था, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप सब ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है?
The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in a moving a unit positive charge from infinity to that point. तो हमारा क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक यहाँ होगा तो उससे वायर कनेक्ट होके किसी दूसरी जगह पे जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट मान लो ए, इसको एक पॉइंट मान लो बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कितना पॉजिटिव चार्ज एक जगह से मींस एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट की तरफ गया और उसके जब वो फ्लो करके गया तो उससे कितना वर्क हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in a moving a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पे चार्ज से कितना वर्क होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मींस होता है कि दो पॉइंट के बीच में, जो ये मैंने आपको बताया, सपोज ये कोई स्विच है, ठीक है और ये आपका बी पॉइंट एक फैन है। जब आप यहाँ से इस स्विच को ऑन करोगे ए को, ठीक है, तब जाके ये बी पॉइंट पे मतलब आपका जो फैन था वो स्टार्ट हो जाएगा, पंखा चलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब चार्ज था वो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक गया तो उसकी वजह से वर्क हुआ, और वो वर्क आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, वो जो फैन ऑन हुआ है, ओके। क्लियर है सबको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in an electric circuit is defined as the amount of work done, कि कितना वर्क हो रहा है जब कोई भी चार्ज मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? V से, ओके। V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको PD भी बोल सकते हो। W दैट मींस वर्क डन एंड Q इज चार्ज मूव, तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ये इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये आप एक जगह नोट करते जाओ, क्योंकि अभी आप सब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे ये सब रिपीट होता रहेगा बार बार, ठीक है। जो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो इसको एक पेज पे, फ्रेश पेज पे नोट करते जाओ। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तब उसका फॉर्मूला सेकंड नंबर पे लिख लेना। तो आप ये लिखते रहो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा और याद भी होता रहेगा। ओके, एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर V से, ओके। नेक्स्ट, वोल्ट। एक और चीज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। वोल्टेज तो आप सबको पता होगा, घर में वोल्टेज आती है सबके घर में एक पर्टिकुलर, ठीक है, जिसकी वजह से सारे अप्लायंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट मींस क्या होता है? 1 वोल्ट कैसे होगा?
ओके, इन्होंने बोला इसको 1 वोल्ट बताओ। 1 वोल्ट क्या होता है? मींस 1 वोल्ट कैसे बना? 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क भी कितना हो रहा होगा? 1 जूल का, एंड Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, और चार्ज भी कितना होगा? 1 कूलॉम का चार्ज होगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 कब आएगा? जब 1 जूल का वर्क होगा कितना चार्ज मूव करने पे? 1 कूलॉम का चार्ज मूव करने पे। ओके, क्लियर है सबको? तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। हाँ या ना में जवाब दो। ओके, तो यही बताना चाह रहा। माहिर एम्पियर पे भी आएंगे जब एम्पियर वाला टॉपिक आएगा। सो ये डेफिनेशन आप इसको पढ़ सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other। जो मैंने बताया कि जब 1 जूल का वर्क हो रहा होगा 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज के मूव करने से, तब हम उसको 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और रिप्रेजेंट भी करके बताना है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1/1 कूलॉम्ब। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को आप किससे नापते हैं? घर में किससे मेजर करते हैं? वोल्टेज नापने के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है अलग से, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, और इस पे जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो यही हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये V जो है यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, V क्या है? वोल्ट मीटर है ये एक तरह का, जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। जैसे ये कोई बल्ब था, ठीक है, तो देखो इसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल का मतलब ये होता है उसको हम यहाँ नहीं कनेक्ट कर सकते। ठीक है, इस जगह आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप अलग से एक अलग वायर यूज करके तब कनेक्ट करेंगे, तो वो होगा पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो अ वोल्ट मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है इसके अंदर से जो करंट होगा ये उसको थोड़ा कम फ्लो होने देगा। ओके, क्लियर है ये 3 पॉइंट? किसी को कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिस्पॉन्ड करो। रेजिस्टेंस मीन्स होता है ये किसी भी अप्लायंस की, अब ये बोल सकते हो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है कि जिससे वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा करंट को फ्लो नहीं होने देता, रोकता है। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। ओके, चलो नेक्स्ट। सो ये अब क्वेश्चन है, दोबारा अपना पेन लेके बैठिए सब। How much work is done in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volt to a point at 128 volt? Okay.
तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन होता है वो लिखना है। ओके, सो गिवन क्या क्या है, अब जो मैं पूछूंगा वो भी आप सब आंसर करेंगे। गिवन है 2 कूलॉम। 2 कूलॉम को किससे लिखूं मैं, Q से, W से या V से? माहिर C, तान्या C, वैष्णवी C। यही चीज मैंने बोला था आपको नोट करते रहना है। चार्ज ऑफ 2 कूलॉम मीन्स, मतलब चार्ज 2 कूलॉम है, लेकिन Q से हम डिनोट करते हैं कि कितना चार्ज मूव कर रहा है, 2 कूलॉम का चार्ज मूव कर रहा है। C इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, लेकिन Q से हम बताते हैं कि कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखो। तो Q हमें 2C गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन है, 118 वोल्ट, ठीक है, एंड 128 वोल्ट, मीन्स दो पोटेंशियल। वोल्ट किसकी SI यूनिट होती है बताओ जरा? यस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने यहीं से पता लगा लिया कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? V से। बस आप पहले ये लेटर ध्यान रख लो तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे करेक्टली। तो V एक आपको दिया हुआ है 128 वोल्ट, ठीक है, और एक दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस आपको 118 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए, मींस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप V1 माइनस V2 कर दो, ठीक है। तो 128 माइनस 118 कितना बचा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बताओ? यस, 10 वोल्ट, ठीक है, 128 में से 118 गए तो 10 वोल्ट बचे। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच वर्क, वर्क बताइए, W बताना है हमें। और अभी थोड़ी देर पहले, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिससे हम W निकाल सकते थे, तो वो था हमारे पास V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, ठीक है। हमारे पास V है, हमारे पास Q है, तो W अब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो W को एक साइड पे ले जाओ, ठीक है, ये W को यहीं रखा तो Q इस साइड जाएगा, और इस साइड ये डिवाइड में है तो इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, एंड V कितना है 10 एंड Q कितना है 2, 2 10 या 20 जूल। ओके, देखो कितना आसान न्यूमेरिकल था। सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो। शुद्ध गुप्ता इस टाइम। बच्चों किसी को डाउट हो ना पूछ लो। अक्षत गुप्ता आज इतना लेट कैसे ज्वाइन करा? यस, सब रिकॉर्ड हो रहा है।
आज का सेशन रिकॉर्डेड है लक्ष्य, मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। अक्षर गुप्ता तुम भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। फाइन, न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो देख लेना। Okay, next question ये है, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? So ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, तो आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। Which chapter? Electricity. Sir, answer is Joule. Okay. So देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, 6 जूल हो गया सॉल्व। अभी बताना आंसर। तो सबसे पहले वही गिवन क्या है, हमारे पास 6 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, जो आपको एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, तो आप 6 वोल्ट देख रहे हो। ओके, तो डायरेक्ट V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसके बाद और क्या गिवन है, कोई बता सकता है? क्या Q गिवन है? यस, Q गिवन है, बट उसको नंबर में नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो गिवन नहीं है। ठीक है, ईच मतलब होता है, ईच कूलॉम मींस 1 कूलॉम। ओके, सो Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम। ये अब क्लियर हो गया सबको। जहां पे भी अब नेक्स्ट कभी भी न्यूमेरिकल में ईच कूलॉम लिखा होगा, दैट मींस 1 कूलॉम है। और निकालने के लिए क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी। अब एनर्जी पूछी है। अब ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं था कि बी क्यू ई इस रिलेशन का। हमने तो सिर्फ क्या पढ़ा है, B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप वर्क निकाल लो। ठीक है, वर्क कैसे निकालते हैं, वही जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था आपने, B इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू Q। So 6 and V 6 into Q 1 and 6 into 1 6 जूल। ठीक है, अब एनर्जी कैसे बताएंगे, क्योंकि एनर्जी एंड वर्क की SI यूनिट क्या होती है, दोनों की जूल होती है। तो W इज इक्वल टू E के बराबर हम कह सकते हैं, तो हमारी एनर्जी भी कितनी होगी, 6 जूल। ओके, सो आज की क्लास आप लोगों की इतनी ही है। और किसी को कोई डाउट हो तो, कोई मुझसे वैसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछना स्टार्ट करो। और सर ने बोला है आपके वो नोट्स आज आपको मिल जाएंगे लाइफ प्रोसेस के एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ बिकॉज सेकंड क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना आप लोग। बाय एवरीवन, एंड टाइम से आया करो सब, सेशन ज्वाइन किया करो। बाय।